Hello students. So let's start with one more beautiful poem, that is The Tale of Custard the Dragon. Tale means कहानी. इसमें हम एक कहानी रीड कर रहे हैं एक ड्रैगन के बारे में जिसका नाम है कस्टर्ड. तो ठीक है, चलिए बड़ी प्यारी सी एक पोएम है, स्टार्ट करते हैं, अच्छे से समझते हैं. ठीक है. I have not written it on the board. It's a long poem. It's of no use writing the whole poem on the board. जहाँ जहाँ जिन words की जरूरत पड़ेगी हम उन words को write करेंगे, उनको discuss करेंगे. Rest you have your book to read the story. From there you can read and you can understand through the video itself. Okay? चलिए. The Tale of Custard the Dragon. Glinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse, and a little yellow dog and a little red wagon and a really truly little pet dragon. देखिए, इसमें एक कैरेक्टर है, क्योंकि जब टेल मीन्स कहानी है तो कुछ कैरेक्टर्स भी होंगे. तो जो मेन कैरेक्टर है जिसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो कौन है? ग्लिंडा. ग्लिंडा इज अ गर्ल. ओके. And where Glinda lived? Glinda कहाँ रहती है? Glinda lived in a little white house. ठीक है? So हम यहाँ लिख लेते हैं Glinda lived in a little white house. और Glinda के साथ-साथ वहाँ पे और कौन-कौन लोग रहते हैं? फर्स्ट पैराग्राफ में ही इंट्रोड्यूस कर दिया है पोएट ने कि Glinda के साथ-साथ और कौन-कौन रहते हैं? A little black kitten, एक little black kitten, और कौन रहता है? ग्रे माउस. लिटिल ग्रे माउस. जो एडजेक्टिव उसने यूज किए हैं उनको भी हम साथ में राइट करते हैं. ठीक है? लिटिल ग्रे माउस, येलो डॉग, येलो डॉग, little pet dragon, red wagon, and a red wagon. Red wagon. Wagon क्या होता है? गाड़ी होती है. वैगन होती है गाड़ी. ठीक है. तो अब आप मुझे बताइए कि जहां पर वो लिविंग थिंग्स की बात कर रहे हैं ना, जहां पर वो एनिमल्स की बात कर रहे हैं, उसके साथ साथ एक रेड वैगन को भी कह रहे हैं कि वो रेड वैगन भी साथ में रहती है. एक लाल रंग की गाड़ी भी ग्लिंडा के साथ में रहती है. क्यों वो ऐसा क्यों कर रहा है? देखिए पोएट क्या करते हैं, जब किसी चीज को इम्पोर्टेंस देनी होती है या वो चाहते हैं कि कोई चीज रीडर्स की नजरों में रह जाए, उनके दिमाग में रह जाए, तो उस चीज को इम्पोर्टेंस कैसे देते हैं उसका एक तरीका है कि बाकी एनिमल्स जो वहां पे रहते हैं उसके साथ साथ उसने मेंशन किया है कि साथ में एक रेड वैगन. वैगन मींस एक गाड़ी, वो भी है उनके पास. ठीक है. चलिए. Now the name of the little black kitten was Ink. और फिर सेकंड पैराग्राफ में, नेक्स्ट पैराग्राफ में ही तुरंत वो आपको उनके नेम्स भी बता देते हैं. क्या कहते हैं? The little black kitten was Ink. The little black kitten was Ink. जो little black kitten है उसका क्या नेम है? Ink. I-N-K, Ink. और जो लिटिल ग्रे माउस है, she called him Blink. उसे वो क्या बुलाती है? Blink. Called means उसे वो बुलाती है Blink. और फिर उसके बाद क्या है? A little yellow dog was sharp as mustard. जो येलो डॉग है वो इतना शार्प है. इतना शार्प मीन्स इतना तेज है जैसे कि मस्टर्ड. मस्टर्ड क्या होता है? सरसों का दाना जितना तेज होता है उतना वो तेज है, तीखा है. इसलिए वो कहता है कि and the little yellow dog was sharp as mustard. So what is the name of the little yellow dog? Mustard. Okay? But the dragon was a coward. इन सबके साथ साथ में और कौन रहता है? ड्रैगन रहता है. और ड्रैगन का नेम क्या है?
कोवार्ड इज क्वालिटी ऑफ ड्रैगन, Custard. कोवार्डनेस तो उसकी क्वालिटी है, उसका नेम है कस्टर्ड। नेम ऑफ द ड्रैगन वाज कस्टर्ड, है ना? बड़ा प्यारा सा नाम दिया है कस्टर्ड। कस्टर्ड क्या होता है? जो हम बनाते हैं दूध में डाल के, है ना? आइसक्रीम्स बनाते हैं, उसकी शेक्स बनाते हैं, दैट इज कस्टर्ड। तो एक उसकी क्यूटनेस को एक्सप्लेन करने के लिए देखो, आपको जो नेम है ना, नेम से ही उनके कैरेक्टर पता चलेंगे। ठीक है, देखिए ब्लैक किटन इंक, उसके कलर से। ठीक है, लिटिल ग्रे माउस ब्लिंक, जैसे हम आइस कैसे ब्लिंक करते हैं, मतलब इतना जैसे हमारी आंखें फटाफट से जो है ना ब्लिंक कर जाती हैं, इतना फास्ट होता है माउस। और फिर क्या कह रहे हैं? येलो डॉग मस्टर्ड, उसको बताया उसने, क्यों कहा मस्टर्ड? हाँ, सरसों का दाना आप मुंह में डाल के खाइए, बड़ा तीखा होता है ना, तो इसलिए उसको कह रहा है मस्टर्ड। ठीक है, और फिर ड्रैगन, नेम ऑफ द ड्रैगन इज कस्टर्ड। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ। अब थर्ड पैराग्राफ में वो क्या चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं पोएट? वो बता रहे हैं आपको कि जो कस्टर्ड है उसका अपीयरेंस कैसा है। अच्छा, अब आप इस पोएम में ये देखिएगा कि जो पोएट है वो उसका जो अपीयरेंस है, जैसा अपीयरेंस दिया गया है, अपीयरेंस मींस वो दिखता कैसा है और वो एक्चुअल में है कैसा, इसमें आपको बड़ा डिफरेंस दिखाई देगा। आपको दोनों चीजें ऐसे लगेंगी जैसे ऑपोजिट है, उल्टी है एक दूसरे की, है ना? ड्रैगन दिखने में तो बड़ा खूंखार, बड़ा डेंजरस है, लेकिन वो है कैसा? कोवार्ड। तो ये क्या है? जब कोई चीज है कुछ और, दिखाई दे रही है कुछ और, उल्टा है, तो वहां पर कौन सा आपका पोएटिक डिवाइस होता है? वहां पर आपका पोएटिक डिवाइस होता है आयरनी। कौन सा पोएटिक डिवाइस होता है वहां पे? आयरनी, विडंबना जिसको आप हिंदी में कहते हैं, आयरनी। तो इस पोएम में भी एक आयरनी आपको दिखाई देती है कि जो ड्रैगन है वो दिखता तो बड़ा डेंजरस है, लेकिन है बड़ा ही कोवार्ड, बड़ा ही डरपोक किस्म का ड्रैगन है। तो क्या कहते हैं? कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम, और उसके टॉप पे क्या है? स्पाइक्स। स्पाइक्स क्या होते हैं? कांटे। कांटे, ऐसे ऐसे, जैसे आपने कभी देख ऐसे ऐसे मान लीजिए ये ड्रैगन है, दो आई एम नॉट वेरी गुड इन ड्राइंग बट स्टिल आई एम ट्राइंग। तो ये जो ऊपर बने हुए होंगे इसको कहेंगे स्पाइक्स। ठीक है, ये है स्पाइक्स। ठीक है, मेरी ड्राइंग पे फोकस नहीं करना, वर्ड पे फोकस करना है। स्पाइक्स क्या होते हैं? स्पाइक्स वो भी होते हैं जो आप सिर पे बना लेते हो ना, है ना, जेल लगा के ऐसे खड़े कर लेते हैं हेयर को, वो भी स्पाइक्स होते हैं। चलिए, कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ। नीचे क्या है? स्केल्स है, ऐसे ऐसे लाइंस सी दिखाई देती हैं, है ना, बॉडी के नीचे ऐसे लाइंस दिखाई देती हैं, ऐसे ऐसे, ऐसे। इसको कहेंगे आप स्केल्स। माउथ लाइक अ फायरप्लेस, और उसका मुंह कैसा है? फायरप्लेस मींस आग निकलती है उसके मुंह से, इतना डेंजरस है। चिमनी फॉर अ नोज, वो इतना ज्यादा ह्यूज है, इतना बड़ा है कि उसका नाक ही चिमनी के जैसा है। एंड रीलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज, रीलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज। तो जो वर्ड है डैगर्स, डैगर्स का क्या मीनिंग होता है? डैगर्स का मतलब है स्वॉर्ड। डैगर्स मींस स्वॉर्ड। स्वॉर्ड किसे कहते हैं? तलवार को। तो उसके जो टोज हैं, टोज मींस पैर के पंजे, वो कैसे हैं? तलवार के जैसे, बड़े तीखे हैं ना, बड़े शार्प हैं। ब्लिंडा was as brave as barrel full of bears। और जो ब्लिंडा है, ब्लिंडा का कैरेक्टर कैसा बताया उन्होंने? वो कह रही है कि ब्लिंडा जो है वो अपने आप में कैसी है, कितनी बहादुर है। बैरल फुल ऑफ बियर्स, बैरल का मतलब है कि एक पूरा का पूरा, अब मान लीजिए एक कमरा या एक कंटेनर या कुछ भी ऐसे क्लोज्ड स्पेस जिसमें पूरे के पूरे में बियर्स भरे हुए हैं,
तो मतलब कि कई भालुओं के जितनी अकेली वो ब्रेव है। ब्रेव है, इतनी पावरफुल है ब्लिंडा। And Ink and Blink chased lions down the stairs. Chased means पीछा करते हैं। Ink और जो Blink हैं वो कितने ब्रेव हैं कि वो लायन को भी चेज कर देते हैं, भगा देते हैं, इतने वो दोनों के दोनों इतने ब्रेव है। मस्टर्ड was as brave as a tiger in a rage। और मस्टर्ड कितना ब्रेव है, जैसे कि टाइगर जो है रेज मींस गुस्से में हो, रेज मींस गुस्से में हो, गुस्से में जैसा एक टाइगर होता है इतना ज्यादा जो वो है क्या है रेज है। रेज मींस एंगर, चेज मींस टू गो आफ्टर, किसी के पीछे भागना। ओके, Mustard was as brave as a tiger in a rage, but Custard cried for a nice safe cage। अब देखिए है ना आयरनी कि वैसे देखने में कैसा है, बिल्कुल डेंजरस है ना, लेकिन वो क्या करता है, but Custard cried for a nice safe cage। वो क्या कहता है, भाई मुझे तो क्या कर दो, एक सेफ सुरक्षित से पिंजरे में बंद कर दो, मतलब मुझे तो बस सुरक्षित रखो। I don't want to face any danger। कोई खतरा मुझे बर्दाश्त नहीं करना, ठीक है, ये उसका कैरेक्टर है। ब्लिंडा टिकल्ड हिम। टिकल्ड मींस बताइए, गुदगुदी करना। टिकल्ड मींस टिकलिंग कहते हैं ना, टिकलिंग गुदगुदाना। टिकल्ड मींस गुदगुदाना। तो ब्लिंडा क्या करती है, उसको वो सब मिलकर उसको परेशान करते हैं। ब्लिंडा, इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड सब मिलकर उसे परेशान करते रहते हैं, क्योंकि वो थोड़ा कोवार्ड बाय नेचर ही इज कोवार्ड। तो इसलिए वो उसको उसकी कोवार्डिस की वजह से, कोवार्डिसनेस की वजह से उसको परेशान करते रहते हैं। ओके, तो वो क्या कहते हैं उसको, ब्लिंडा tickled him, she tickled him unmercifully। unmercifully means बिना दया के, उस पर दया नहीं करते। आपको पता है जब हम किसी को बहुत ज्यादा गुदगुदी करते हैं, टिकलिंग करते हैं, तो फिर हमें वो बियर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना, बर्दाश्त नहीं होती वो हमसे। और किसी को अगर आपको मारना हो तो गुदगुदी करके भी मार सकते हो। अगर आपको मारना हो तो गुदगुदी इतनी करो कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं, ब्लिंडा tickled him, she tickled him unmercifully। उसमें कोई दया नहीं करती है, इतनी उसको टिकलिंग करती है। Ink, Blink and Mustard they rudely called him Parsival। Parsival means बहादुर आदमी। ये Parsival जो है ये थोड़ा एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है, ठीक है। तो Parsival का मतलब आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि एक ब्रेव मैन। Parsival का मतलब यहाँ पे क्या समझेंगे आप, ब्रेव मैन। They all sat laughing in the little red wagon। वो सब क्या करते हैं, हंसते हंसते उस लिटिल रेड वैगन, लाल रंग की जो गाड़ी है उसमें बैठ जाते हैं। At the really truly cowardly dragon। और at the really truly cowardly dragon, और उसका मजाक बनाते हैं। जो अच्छा एक चीज आपने यहाँ पे और ध्यान देनी है, बार बार वो कह रहा है, वो बेसिकली कहना ये चाह रहा है रियली ट्रूली, ठीक है, लेकिन वो रियली ट्रूली को बिगाड़ के, या आप ये कहिए मोल्ड करके क्या कहता है, रियलियो ट्रूलियो। तो ये भी एक पोएटिक डिवाइस है, पोएटिक लाइसेंस है। ये पोएट्स को ये छूट होती है कि वो थोड़ी बहुत ग्रामर के साथ या किसी वर्ड के स्पेलिंग के साथ कोई इफेक्ट देने के लिए थोड़े बहुत चेंजेस कर लेते हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब ये रियलियो ट्रूलियो की बात आती है तो इट इज अ काइंड ऑफ पोएटिक लाइसेंस। ये कौन सा पोएटिक डिवाइस है, ये पोएटिक लाइसेंस है। एक तरह का लाइसेंस है पोएट्स के पास कि वो शब्दों से थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, थोड़ा बहुत खेल सकते हैं वो शब्दों से।
Blinda giggled till she shook the house. Blinda कितना हंसती है? Till she shook the house. जब तक कि पूरा घर हिलने ना लगे. ठीक है? Shook the house. Shake की second form shook. तो वो कब तक हंसती है? जब तक कि पूरा घर हिलने ना लगे. इतना जोर से हंसती है वो. And Blink said Vic, which is giggling for a mouse. Blink जो कि एक माउस है, उसके हंसने का क्या तरीका है? वो क्या कहते हैं? विक, जो कि हंसी है, जो कि माउस के लिए हंसने का तरीका है. Link and Mustard rudely asked his age. और Ink and Mustard कैसे परेशान करते हैं इसको? वो उससे rudely means एक रूखेपन से बार-बार क्या पूछते हैं उससे? उसकी एज पूछते हैं. When Custard cried for a nice safe cage. और कस्टर्ड उनकी इन सब बातों से परेशान होके हर बार क्या कहता है? A nice safe cage. भाई मुझे छोड़ दो, मुझे तो पिंजरे में बंद कर दो. Suddenly they heard a nasty sound. Nasty sound means एक खराब सी आवाज सुनते हैं वो, अलग सी आवाज. Nasty. ओके? एक नास्टी आवाज सुनते हैं. खराब आवाज, आप कह सकते हैं इसको खराब आवाज. ठीक है? And Mustard growled and they all looked around. Mustard growled, जोर से भौंकता है. Mustard is a dog. ठीक है? तो Mustard growled, Mustard जोर से बोलता है. और आपको पता है डॉग वैसे भी बहुत क्या होते हैं? सेंसिटिव होते हैं, बड़े एक्टिव होते हैं. कोई भी अगर आपके घर में आए तो सबसे पहले किसको पता चलता है? डॉग. तो and Mustard growled and they all looked around. सब अपने आसपास देखते हैं कि क्या हुआ है, कौन आया है. Much cried Ink and Ook cried Blinda. मतलब कि सब डर जाते हैं. जो कैट है वो भी डर जाती है और ब्लिंडा भी सरप्राइज हो जाती है, डर जाती है एक तरीके से. For there was a pirate climbing in the window. Pirate means डाकू, लुटेरे. Yes, pirate means डाकू, लुटेरे. कौन आ गए थे? डाकू आ गए थे, लुटेरे आ गए थे. इसलिए सबकी हालत खराब हो जाती है. और अब जब सबकी हालत खराब हो जाती है तब सिर्फ एक ही होता है पूरे घर में जो सारे मामले को संभालता है, जिसे सब क्या कहते थे? कॉवर्ड कहते थे, डरपोक कहते थे. अब वो जो है वो संभालता है सारी सिचुएशन. Pistol in his left hand, pistol in his right hand, and he held in his teeth a cutlass bright. पायरेट का अपीयरेंस बता रहे हैं कैसा है कि दोनों हाथों में क्या है उसके? पिस्टल. और दांतों में क्या दबा रखा है उसने? कटलेस का मतलब एक हाँ ब्लेड समझ लीजिए, कटार समझ लीजिए. ठीक है? मतलब हथियार, इतने सारे हथियार हैं उसके पास. His beard was black, one leg was wood. हाँ, जैसे मूवीज में नहीं दिखाते कई बार डाकुओं का अपीयरेंस, एक आंख के ऊपर पट्टी बंधी हुई है, एक हाथ खराब है या एक पैर वुडन है ना, लकड़ी का बना हुआ है. तो सेम वैसा ही अपीयरेंस यहाँ पे ये इस पायलट का भी उन्होंने दिखाया है कि वो कैसा है. उसकी एक जो लेग है वो वुडन है, लकड़ी की टांग है. ठीक है? और अपीयरेंस उन्होंने बताया कि हथियार है उसके पास बहुत सारे. His beard was black. उसकी जो दाढ़ी है वो ब्लैक है. It was clear that the pirate meant no good. ये बिल्कुल क्लियर था, साफ था कि वो किसी अच्छे काम के लिए तो वहां नहीं आया था. डेफिनेटली वो कुछ गलत करने के लिए वहां पे आया था. Blinda paled and she cried help help. Blinda क्या हो जाती है? पेल हो जाती है, पीली पड़ जाती है. Paled means पीली पड़ जाती है. And she cried help help और चिल्लाती है help help. But Mustard fled with a terrified yelp. एक टेरिफाई कर देने वाली, डरा देने वाली yelp means एक छलांग लेता है बड़ी सी. Yelp means छलांग. Yelp means छलांग. ठीक है? Ink trickled down to the bottom of the household. Trickled down. Ink जो है, ink कौन है? माउस है.
वो ट्रिकल ऐसे फटाफट घुस जाता है। हाउस होल्ड मीन्स घर के सामान के नीचे। एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड। स्ट्रेटेजिकली मतलब एक स्ट्रेटेजी के तहत बड़ी स्मार्टली कहाँ घुस जाती है? अपने माउस होल, चूहे के बिल में घुस जाती है। And little mouse blinked strategically mouse hole. But up jumped Custard, snorting like an engine, clashed his tail like irons in a dungeon, with a clatter and a clang and a jangling swim. He went at the pirate like a robin at a worm. क्या कह रहे हैं? लेकिन जो कस्टर्ड होता है वो एकदम से जंप करता है, एकदम बहादुर व्यक्ति की तरह सामने आता है कि भाई मैं सब कुछ संभालूंगा। ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए बहुत सारी आवाजों का जिक्र किया गया है। क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन अ डंगे। डंगे मींस एक कोठरी, ठीक है, एक रूम समझ लीजिए। जैसे रूम में कोई लोहे को ऐसे मारता है तो जैसी आवाज आती है, ऐसे उसकी टेल के क्लैश होने की आवाज आती है, टकराने की आवाज आती है। विद अ क्लैटर एंड अ क्लैंग एंड अ जैंगलिंग स्वर्म। ये सारी आवाजें हैं अलग अलग तरह। जब ऐसी अलग अलग तरह की साउंड्स से एक इंप्रेशन बनाने की कोशिश करता है पोएट, तो उसको क्या कहते हैं हम? ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया। ओके, आई राइट इट हियर। ओनोमेटो I think onomatopoeia. I think this is the spelling. Okay? So आपको पता होना चाहिए onomatopoeia is a poetic device जिसमें अलग अलग तरह की, जैसे हम किसी को कहानी नहीं सुनाते, कहानी सुनाते वो धड़ाम से गिरा, उसने थपक से मारा, वो झूम करके उछल गया। तो ये जो हम आवाजों से इफेक्ट देने की कोशिश करते हैं ये पोएटिक डिवाइस है। ठीक है। और वो कैसे छलांग मारता है उसके ऊपर, जैसे कि पायरेट के ऊपर ऐसे टूट पड़ता है जैसे कि रॉबिन नाम का पक्षी किसी कीड़े के ऊपर टूट पड़ता है। वर्म मींस कीड़े के ऊपर टूट पड़ता है। द पायरेट gabbed at Blinda's dragon and gulped some grog from his pocket flagon. जो पायरेट है वो gabbed at मींस ऐसे बड़ी हैरानी से, gabbed मींस बड़ी हैरानी से देखता है ब्लिंडा को, ब्लिंडा के ड्रैगन को। ब्लिंडा's ड्रैगन, ब्लिंडा का ड्रैगन कौन है? कस्टर्ड। तो कस्टर्ड को बड़ी हैरानी से देखता है। और फिर क्या कहते हैं? गल्प्ड सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन। ग्रॉग मींस कुछ शराब, ग्रॉग मींस शराब, ग्रॉग मींस शराब, और कुछ शराब डाल देता है उसको ऊपर। ठीक है। फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, फ्लैगन मींस कोई कंटेनर जिसमें उसने शराब रखी हुई थी अपनी पॉकेट से निकाल के उसके ऊपर डाल देता है। He fired 2 bullets. कितनी गोली चलाता है? 2 bullets. But they didn't hit. लेकिन वो हिट नहीं हो पाती, लग नहीं पाती। And Custard gobbled him every bit. Gobbled means उसको निगल लेता है। जो पायरेट है, जो डाकू है, उसको वो पूरा का पूरा, every bit means पूरा का पूरा निगल लेता है। एक बिट इतना सा भी नहीं छोड़ता उसको, थोड़ा सा भी नहीं छोड़ता। Blinda embraced him. Embrace means उसको गले लगा लेती है। Embrace means उसको गले लगा लेती है। Mustard licked him. और मस्टर्ड उसको क्या करता है? लिक करता है ना, चाटता है उसको। No one mourned for his pirate victim. Mourned means कोई दुख नहीं मनाता। Mourned means कोई भी दुख नहीं मनाता। Mourn means दुख मनाना, कोई भी दुख नहीं मनाता। किस चीज का? पायरेट के विक्टिम होने का। मतलब उसको, उसके साथ जो, मतलब कोई किसी को ऐसा नहीं लगता कि पायरेट के साथ कुछ गलत हुआ है या वो किसी चीज का विक्टिम बना है। ठीक है। Ink and blink in glee did gyrate. Glee means खुशी से, gyrate means घूमते हैं ऐसे। Around the dragon, dragon के चारों तरफ। That ate the pirate, जिसने के पायरेट को एट कर लिया था। ड्रैगन के चारों तरफ घूम घूम के ऐसे खुशी मनाते हैं। Gyrate means घूमते हैं, glee means खुशी से। But presently up spoke little dog Mustard. और लेकिन उसी समय, presently means उसी समय, जो मस्टर्ड है वो क्या कहता है? देखो इसको कहते हैं, it's a perfect example of के अंगूर खट्टे हैं। क्या कहता है? I would have been twice his
फ्लस्टर्ड. फ्लस्टर्ड मीन्स अगर मैं घबराया ना होता. फ्लस्टर्ड मीन्स अगर मैं घबराया ना होता तो मैं डबल ब्रेव बन जाता. बस थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई, मैं थोड़ा सा घबरा गया. अगर मैं घबराया ना होता तो मैं क्या होता? डबल बहादुर होता, डबल ब्रेवरी दिखाता मैं. तो आपको याद रखना है फ्लस्टर्ड का मतलब घबराना. फ्लस्टर्ड मीन्स फ्लस्टर्ड मीन्स घबराना. ठीक है. एंड अपस्पोकिंग एंड अपस्पोक ब्लिंक. अब वो भी खड़े हो जाते हैं और बोल पड़ते हैं एकदम से अचानक से. ब्लिंक एंड इंक भी क्या कहते हैं? वी वुड हैव बीन 3 times as brave. वी थिंक, हम क्या सोचते हैं? हम तो 3 गुना बहादुर हो सकते थे. एंड कस्टर्ड सेड आई क्वाइट अग्री. मैं तुम सबसे सहमत हूँ, अग्री करता हूँ तुम्हारी बातों से, भाई मानता हूँ तुम्हारी बातों को. दैट एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी. कि यहाँ पर हर कोई मुझसे तो ब्रेव, ज्यादा ब्रेव है. मुझसे तो यहाँ पर हर कोई ज्यादा बहादुर है. Glinda still lives in her little white house with her little black kitten and her little grey mouse. और ग्लिंडा अभी भी वहीं पर रहती है अपने लिटिल व्हाइट हाउस में, अपने लिटिल माउस के साथ और लिटिल ग्रे माउस के साथ, लिटिल ब्लैक किटन के साथ. Mustard as brave and her little yellow dog and her little red wagon and her really truly little pet dragon. और जो उसका पेट ड्रैगन है, पाला हुआ पालतू ड्रैगन है. Glinda is as brave as a barrel full of beers and Ink and Blink chase lions down the stairs. Mustard is as brave as a tiger. अच्छा, मैं आपसे फिर एक चीज पूछ लेती हूँ, पोएटिक डिवाइस बताओ. Mustard is as brave as tiger. कौन सा पोएटिक डिवाइस है? सिमिली है, मेटाफर? क्यों सिमिली होगा? क्योंकि कंपैरिजन के लिए as और like जैसे वर्ड्स का यूज किया गया. वो कह रहा है वो टाइगर जितना ब्रेव है, लेकिन अगर वो उसको टाइगर जितना ब्रेव ना कह के सीधा टाइगर कह देता तो फिर मेटाफर. Mustard is as brave as a tiger in a rage, but Custard keeps crying for a nice safe cage. ये वही पैराग्राफ है, उसी को दोबारा से दे दिया गया है to sum up the poem. Okay? Hope you enjoyed the poem. आप लोगों को समझ आई होगी. बीच-बीच में जहाँ भी कोई पोएटिक डिवाइस थे हमने उनको भी डिस्कस किया. और अगर राइम स्कीम की बात करें तो राइम स्कीम देखने के लिए आपको क्या करना होता है? आप किसी भी पैराग्राफ के लास्ट वर्ड्स की राइमिंग देखिए, किसी की भी देख लीजिए. मस्टर्ड, फ्लस्टर्ड, ब्लिंक, थिंक. तो आप एक तरह की सेम तरह की राइमिंग को एक अल्फाबेट लिख दीजिए. हमने लिख दिया ए बी बी, तो आप देखोगे तो यही राइम स्कीम बनती है इसको. ए बी बी, बियर्स, स्टेयर्स, रेज, केज. Okay, hope you enjoying doing poem. और आपने enjoy किया होगा, अच्छे से आपको समझ में आया होगा. Let's see कि आगे हम लोग अपनी next videos में क्या लेके आते हैं. Thank you. और अगर आपको आपके कुछ suggestions हो, आप चाहें particularly कि किन चीज़ों पे मुझे वीडियो आपके लिए लेके आनी चाहिए, तो you can drop your message in the comment box. Thank you.